वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। नमस्कार साथियों, अनुभूति के कवि सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियां बताती हैं कि कविता का जन्म वियोग और आह के बीच होता है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार चितेरे कवि। इनका जन्म आज ही के दिन सन 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा के कोसानी गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ है सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सौंदर्य से प्रभावित हो प्रकृति को ही अपनी संगिनी मानकर जीवन पर्यंत साहित्य लेखन करते रहे। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उनका व्यक्तित्व भी आकर्षण का केंद्र बिंदु था। गोरा रंग, सुंदर सौम्य मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, सुगठित शारीरिक सौष्ठव के कारण अलग ही मुखरित होते थे। इन्हें छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। इनका मूल नाम गोसाई दत्त रखा गया था। हिंदी साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण 1961 में सम्मानित किया गया। उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चितंबरा में प्रकाशित हुआ, जिसके लिए 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में कला और बूढ़ा चांद इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। 2 महाकाव्य का लेखन उन्होंने किया, लोकायतन और सत्यकामा। सत्यकामा जो महाकाव्य है वो उन्होंने अपनी माँ को समर्पित किया था और लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित हुए। युगांत, युगवाणी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। युगपथ, चितंबरा आदि नव मानवतावादी रचनाएं हैं। पल्लव इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण रचना है। उनका प्रिय छंद रोला माना गया है। अलंकारों में उपमा और रूपक को विशेष महत्व उन्होंने दिया है। छायावादी रचनाओं में पंत जी को शब्द शिल्पी के नाम से जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे और ज्यादा महत्व देते हुए लिखते हैं कि पंत शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी थे तथा प्रकृति के निरंतर निखरते सौंदर्य के सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले तथा संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी थे।